2 फरवरी 1995 को रमज़ान मुबारक की पहली तारीख को शेख ज़ैद हस्पताल लाहौर में कर्नल अमजद करीम रंधावा के घर पैदा हुई। अरफा करीम शुरू ही से तमाम बच्चों से जहानत में बरतर थी। ये बच्ची 1 साल की उम्र में ही ज़मीन पर चलते हुए फलों और सब्जियों के नाम अपनी तोतली ज़बान से पुकारने लगती थी। इस मुनफरद बच्ची की ज़हनियत और जिस्मानी तरबियत में जहाँ इसके वालिदैन का हाथ था, वहाँ वर्षे में मिलने वाली दादा चौधरी अब्दुल करीम रंधावा की जहानत भी पेश थी। चौधरी अब्दुल करीम रंधावा का शुमार तानलिया नवाला शहर के ज़हीन तरीन साहब, आलिम और बासलाहियत इंसानों में होता है। चौधरी अब्दुल करीम रंधावा किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी वो मुफ़क्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कलियात इकबाल, हज़रत बुल्ले शाह, सैयद वारिस शाह मोहम्मद बख्श, हज़रत शाह हुसैन, हज़रत बाबा फरीद के कलाम के हाफिज़ तसव्वुर किए जाते थे। जब अरफा को दादा की आगोश में दिया गया तो इन्होंने इस बच्ची का नाम अरफा करीम रखते हुए दुआया अंदाज में फरमाया कि ये बच्ची निहायत काबिल और ज़हीन होगी और इसकी जहानत के चर्चे दुनिया भर में सुने जाएंगे। अरफा करीम सिर्फ 3 साल की उम्र में कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लिया था। 30वां पारा इसे तकरीबन ज़बानी याद हो गया, जबकि दुनियावी तालीम का आगाज़ सिर्फ 1 साल बाद ही शुरू कर दिया था। अरफा जिस चीज़ का तहरीर को एक बार देख लेती, इसके दिमाग में वो नक्श हो जाती। 1.25 साल की उम्र में नात पढ़ने, कौमी तराना और गीत गाने लगी थी। अरफा 3 साल की थी जब इसकी दादी ने अरफा को 6 कलमे, दुआए कुनूत और मुकम्मल नमाज बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बानी याद करवाई थी। अरफा करीम ने ओ लेवल, जैसे मैट्रिक के बराबर तसव्वुर किया जाता है, में 10 मज़ाफ़ीन में 100% नंबर हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो छोटी सी उम्र में ही ना सिर्फ कलियात इकबाल जैसी मुश्किल किताबें आसानी से पढ़ लेती, बल्कि अल्लामा इकबाल के शायरों की बिल्कुल सही तशरीह कर लेती। अदब के साथ साथ इंग्लिश ज़बान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मुमताज़ माहिरीन और प्रोफेसर की किताबें इसके मुताले में शामिल थी। अरफा को अल्लाह ताला ने यह एज़ाज़ बख्शा था कि वो जो कलाम एक बार सुनती, वो कलाम इसके दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो जाता। आमतौर पर 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन अरफा ने ज़िद करके 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया था। बाज़ अज़ां पढ़ाई के साथ साथ नात ख़्वानी के मुकाबले, बहस व मुबाहिसे, मौसीकी और बैतबाजी में अपनी उम्र के बच्चों को पीछे छोड़ दिया था। फिर जब इसका रुझान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानिब हुआ तो इसने अपनी ज़िंदगी की पहली दहाई मुकम्मल करने से कबल ही दुनिया की कम तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल कर लिया। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट हेड क्वार्टर की जानिब से अरफा करीम को अमेरिका आने की बाकायदा दावत मिली। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर इस कमसन पाकिस्तानी बच्ची की जहानत को परखना चाहते थे। अरफा अपने वालिद के साथ जब अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेड क्वार्टर पहुंची तो इस कमसन ज़हीन बच्ची ने ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के तमाम माहिरीन और इंजीनियर को ना सिर्फ मुतासिर किया, बल्कि अमेरिकी अखबारात और रसायल के जानिब से अरफा करीम पर आर्टिकल, फीचर और मज़ामीन भी शाये किए गए। बिल गेट्स जैसे मारूफ तरीन शख्स, जिसके पास किसी को देने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं होता, अरफा करीम से ना सिर्फ इसने 10 मिनट की खुसूसी मुलाकात की, बल्कि इसकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए इनकी भरपूर पज़ीराई भी की और कहा, अरफा जब भी चाहेगी मैं खुद इसके ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के पेश नज़र में किए गए तनकीदी सवालात के जवाब अरफा करीम ने इस कदर कमाल महारत और एतमाद के साथ दिए कि अंग्रेज़ हैरत ज़दा रह गए और पुकार उठे कि इस बच्ची के दिमाग में कुदरत में कोई इंसाइक्लोपीडिया फिक्स कर रखा है। इससे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ किसी और शोबे के बारे में भी सवाल किया जाता तो लम्हा भर ताख़ैर किए बगैर सही जवाब देती। 2006 में माइक्रोसॉफ्ट के बैनुल-अक़वामी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से मुंतखब 5000 IT माहिरीन को मदऊ किया गया था। कंप्यूटर के हवाले से इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक 11 साला बच्ची अरफा करीम कर रही थी। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था, अपने दिमाग से आगे बढ़ो, गेट अहेड ऑफ द गेम। इस कॉन्फ्रेंस में अरफा करीम के मुकाबले ने दुनिया भर के कंप्यूटर माहिरीन से ना सिर्फ हकीकी मायनों में दाद वसूल की,
बल्कि हैरत और तजस्सुस के कई दरवा किए। स्पेन में एक हफ्ता क़याम के दौरान कई बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर अरफा के इंटरव्यू नशर हुए और माहिरीन टेक्नोलॉजी के बेशुमार वफूद ने नन्ही मुन्नी अरफा करीम से एजाज़ समझकर मुलाकात की। स्पेन में ज़हानत और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में महारत को मद्देनज़र रखते हुए आपको साइबर प्रिंसेस का खिताब दिया गया। इतनी छोटी सी उम्र में अरफा करीम ने फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान अवार्ड, सदारती अवार्ड, तमग़े हुसैन कारकर्दगी हासिल किए। कामयाबियों और कामरानियों का सफ़र यूं ही जारी था कि वो मनहूस घड़ी सर पर आ पहुंची जब 22 दिसंबर 2011 की शब इसके सर में दर्द का शदीद एहसास हुआ। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इसे CMH अस्पताल लाहौर में दाखिल करवाया गया। ये दर्द इतना शदीद तक कि दिल और दिमाग दोनों शदीद मुतासिर हुए और अरफा कोमे में चली गई। 24 दिन मुसलसल बेहोश होने रहने के बाद मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टरों की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद 14 जनवरी 2012 की शब अरफा करीम रंधावा इस दुनिया से रुखसत हो गई। पाकिस्तानी कौम की इस ज़हीन तरीन बच्ची को फौत हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हर पाकिस्तानी के जहनों में अरफा करीम रंधावा का नाम ताज़ा है। लाहौर में फैज़ोरपुर रोड पर एक बुलंदो बाला जदीद तरीन इमारत भी अरफा करीम टावर के नाम से मंसूब है। इस 17 मंजिला जदीद तरीन इमारत में अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिवर्सिटी है, जहां पाकिस्तानी कौम के सैकड़ों नौजवान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल एहसास टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।